ट्रेडिंग के बारे में जो ज्यादातर लोग सोचते हैं ना, असल में वो वैसी है नहीं। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम तो बिल्कुल नहीं है। ये एक स्किल है, एक कला है। और जो इस कला में माहिर हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल का खेल खेलते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि वो ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते। ये नंबर देखकर शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन सच यही है। 99% ट्रेडर्स अपना पैसा खो देते हैं। वो गलत जानकारी, काम न करने वाली स्ट्रैटेजी और सबसे बढ़कर सब्र की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो जो 1% लोग हैं, वो ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी 99% से छिपा हुआ है। देखिए, ये सिर्फ किस्मत की बात तो नहीं हो सकती। ये ज्ञान, एक मजबूत स्ट्रैटेजी और सबसे बढ़कर एक खास माइंडसेट के बारे में है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। पता है, सिर्फ इस एक सच्चाई को समझने में ही सालों लग जाते हैं। जो हमारे सोर्स स्पीकर हैं, उन्हें खुद 6 साल लगे। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। ये लगातार सीखने और हर दिन मेहनत करने का नतीजा है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यही है कि ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह देखा जाए, जिसे समय के साथ बेहतर बनाना पड़ता है। पहली बड़ी और सबसे ज़रूरी बात जो प्रोफेशनल ट्रेडर समझते हैं, वो ये है कि बाजार सिर्फ एक ही दिशा में नहीं चलता। वो जानते हैं कि गिरते हुए बाजार में भी पैसा कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। आमतौर पर हम सब क्या जानते हैं? लॉन्ग जाना मतलब कम दाम पर खरीदो और ज्यादा दाम पर बेच दो। लेकिन एक असली ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग भी कर सकता है, यानी जब कीमतें गिर रही हों तब भी वो मुनाफा कमा सकता है। यही एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। अच्छा, हो सकता है ये शॉर्ट सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण इसे एकदम क्लियर कर देगा। चलिए एक नया आईफोन की कहानी देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हुआ क्या यहाँ? एक ऐसी चीज बेचकर मुनाफा कमाया गया जो अपनी थी ही नहीं, उसे बाद में कम कीमत पर खरीदकर वापस कर दिया गया। बस यही शॉर्ट सेलिंग का मूल सिद्धांत है। पहले ऊंचे दाम पर बेचो और फिर कम दाम पर खरीदो। और बस यही चीज, यही काबिलियत एक प्रोफेशनल ट्रेडर को असली ताकत देती है। वो बाजार की किसी भी दिशा में मौके देख सकते हैं, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे, जबकि एक आम निवेशक सिर्फ बाजार के ऊपर जाने का इंतजार करता रहता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं उन टूल्स की जिनका इस्तेमाल प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाजार को पढ़ने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा है, जहां हर कैंडल और हर लेवल कुछ कह रहा होता है और हमें उसे सुनना सीखना होगा। हर एक कैंडलस्टिक अपने आप में एक कहानी बताती है। उसकी जो बॉडी है वो हमें बताती है कि कीमत कहाँ खुली और कहाँ बंद हुई, और उसकी विक्स यानी कि बत्तियां ये दिखाती हैं कि कीमत उस दौरान कितनी ऊपर और नीचे गई। ये चार्ट का सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अब ये जो बात है ना, इस पर ज़रा अच्छे से ध्यान देना होगा। जो नए लोग होते हैं वो अक्सर सिर्फ हरे और लाल रंग पर फोकस करते हैं, मतलब खरीदना या बेचना। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की असली लड़ाई को देखते हैं। वो इम्बैलेंस ऑफ पावर को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कैंडल के ऊपर एक लंबी विक है। इसका मतलब है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेलर्स इतने ताकतवर थे कि उन्होंने उसे वापस नीचे धकेल दिया। ये जानकारी सिर्फ पैटर्न याद रखने से कहीं ज्यादा कीमती है। सपोर्ट को ना एक तरह का फ्लोर या फर्श समझिए, जहां खरीदार मजबूत होते हैं और कीमत को और नीचे गिरने से रोकते हैं। और इसके ठीक उलट रेजिस्टेंस एक सीलिंग यानी छत की तरह है, जहां विक्रेता हावी होते हैं और कीमत को और ऊपर जाने से रोकते हैं। ये बस ऐसे ही रैंडम लाइंस नहीं है जो हम चार्ट पर खींच देते हैं। ये वो जोन्स हैं जहां बड़े खिलाड़ी जैसे बैंक और बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स लगा सकते हैं। इसीलिए इन लेवल्स पर कीमत अक्सर रिएक्ट करती है, और ये देखने के लिए बहुत जरूरी जगहें बन जाती हैं। लेकिन सिर्फ टूल्स के बारे में जान लेना ही काफी नहीं होता। असली फर्क तो मानसिकता से आता है। चलिए देखते हैं कि 1% कामयाब ट्रेडर्स बाजार के बारे में सोचते कैसे हैं, जो उन्हें बाकी 99% से अलग करता है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो किताबों में दिए गए पैटर्न ढूंढते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इतिहास खुद को दोहराएगा। लेकिन जो प्रोफेशनल हैं वो बड़ी तस्वीर को समझते हैं। वो देखते हैं कि बाजार क्यों मूव कर रहा है और असली पैसा कहाँ छिपा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर निर्भर नहीं रहता।
5 मिनट के चार्ट पर जो एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड जैसा दिखता है, हो सकता है कि वो डेली चार्ट पर एक बड़े अप ट्रेंड में सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक हो। बड़ी तस्वीर हमेशा सही कॉन्टेक्स्ट देती है। एक पुरानी कहावत है, लेकिन आज भी 100% सच है। द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी ट्रेंड आपका दोस्त है। प्रोफेशनल्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो मार्केट के बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। ट्रेंड के खिलाफ लड़ना एक बहुत आम गलती है जो अक्सर बड़े नुकसान की वजह बनती है। लिक्विडिटी को आप मार्केट का फ्यूल या ईंधन समझ सकते हैं। ये वो जगह है जहां बहुत सारे ऑर्डर्स इकट्ठा होते हैं, खासकर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। बड़े खिलाड़ी इन्हीं जगहों को ढूंढते हैं क्योंकि यहीं से उन्हें बाजार को चलाने की ताकत मिलती है। इस सवाल का जवाब प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए सोने की खान जैसा है। जो आम ट्रेडर का बिहेवियर होता है ना, वो बहुत प्रेडिक्टेबल यानी कि अनुमानित होता है, और प्रोफेशनल्स इसी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, सबसे ऑब्वियस यानी साफ साफ दिखने वाली जगहों पर, ठीक सपोर्ट के नीचे और ठीक रेजिस्टेंस के ऊपर। और जो बड़े खिलाड़ी हैं वो ये बात जानते हैं। वो इस अनुमानित बिहेवियर का फायदा उठाते हैं और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको स्टॉप हंट भी कहते हैं। मतलब जो बड़े खिलाड़ी हैं यानी शार्क, वो जानबूझकर कीमत को उस लेवल तक धकेलते हैं जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं। इससे रिटेल ट्रेडर्स यानी छोटी मछलियां गेम से बाहर हो जाते हैं, और ये उन ऑर्डर्स को बनाता है जिनकी ज़रूरत उन्हें अपनी बड़ी पोजीशन में एंटर करने के लिए होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ें तो प्रोफेशनल माइंडसेट इन खास सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिर्फ चार्ट पर पैटर्न देखने से कहीं आगे की बात है। ये बाजार की गहरी चाल और दूसरे ट्रेडर्स के व्यवहार को समझने के बारे में है। तो आखिर में बात घूम फिरकर यहीं आती है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक गंभीर बिजनेस की तरह है, एक ऐसा हुनर जिसे लगन और बहुत ज़्यादा सब्र के साथ डेवलप किया जाता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या कोई जल्दी पैसा बना सकता है, बल्कि ये है कि क्या कोई सीखने के इस लंबे और मुश्किल सफ़र के लिए खुद को तैयार करने को राज़ी है।